हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अरीब शेख और आज मैं जो बात करने वाला हूँ आईबीए के अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया के ऊपर। वैसे तो आईबीए ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया, लेकिन कुछ बातें थी जो मैंने सोचा आप लोगों से मुझे शेयर करनी चाहिए और उसकी वजह ये आई। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि अरीब भाई ये बताएं कि इस बार आईबीए टेस्ट नहीं दे रहा, तो क्या इस बार एडमिशन लेना हमारा आसान है या फिर मुश्किल। देखिए, आसान और मुश्किल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें करूंगा जिस पर उस आसान और मुश्किल का दारोमदार होगा। वो आपके हिसाब से जो आपको बेहतर लगता है फिर आप खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है उन मेन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो अल्टरनेटिव असेसमेंट क्राइटेरिया में आईबीए ने कही हैं कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी अचीवमेंट, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी सोशल इंटर्नशिप और पर्सनल स्टेटमेंट। इन पांचों चीज़ों पर मैं बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है और इंशाल्लाह एंड में एक छोटी सी टिप देने वाला हूँ और मोटिवेशन है। वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ बहुत काम की है आपकी, वो लास्ट में देखिएगा। अच्छा, देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि टेस्ट तो अब नहीं हो रहा। तो आपकी जो मैथमेटिकल स्किल्स होती थी और आपकी इंग्लिश स्किल्स, उनको अब नहीं देखा जाएगा, आपके एकेडमिक से देखा जाएगा आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। तो ग्रेड्स आपके लास्ट में मैटर करेंगे यहाँ पर। फिर एकेडमिक अचीवमेंट और उसके अलावा अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट जैसे कि आपके ओ लेवल्स में अगर अच्छे ग्रेड्स हैं, आपने अगर इंटर करा या मैट्रिकुलेशन किया तो यहाँ के ग्रेड्स आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे जो है ग्रेड आया है तो वो। इसके अलावा अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अचीवमेंट्स में जैसे आपके क्विज कंपटीशन होते हैं स्कूल्स में, एमसीक्यूज कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन होता है। तो इस तरह के कई तरह के कंपटीशंस वगैरह होते हैं। तो ये कंपटीशंस भी आपके अचीवमेंट्स में आएंगे अगर आपने उसमें कोई अच्छा परफॉर्म किया है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर ली जाए तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि आप कह लें कि क्लासरूम से बाहर है वो को करिकुलर्स में आती है और को करिकुलर्स का इनडायरेक्टली आपकी ग्रूमिंग से, आपकी एजुकेशन से कहीं ना कहीं लाजमी जो है कनेक्शन होता है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जो कि फुटबॉल खेलता है या फिर क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है आपके हेल्दी माइंड के लिए। अगर आपकी हेल्दी माइंड होगा तो ही आप जो है अच्छा पढ़ सकेंगे। इसके अलावा बच्चा जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस उसको विजिट करने का, ये भी आपके को करिकुलर्स में आता है। और अगर आपके अंदर शौक है व्लॉगिंग करने का, ये भी को करिकुलर्स में आता है। आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, आपको जो है किसी भी टॉपिक पर कोई मजमून लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, क्रिटिक्स करने का शौक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। अच्छा, सोशल इंटर्नशिप, अच्छा जैसे आपने सोसाइटीज़ में काम वगैरह करो अपने स्कूल और कॉलेज में, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। अच्छा, सोशल इंटर्नशिप्स की बात की जाए वो आपको पता होगा, मुझे बताने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सनल स्टेटमेंट आपका बहुत हैवी यहाँ पर असर डालेगी क्योंकि जो भी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में आपने बातें लिखी होंगी उसी से क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में होंगे। अब चलते हैं बैड न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली बैड न्यूज़ है गर्ल्स के लिए। उसकी वजह क्या है? अक्सर देखा गया कि गर्ल्स अपने एकेडमिक करियर में तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, सोशल वर्क्स में वो इतने ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनके फैमिलीज अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए थोड़ा खतरे वाली बात है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि आईबीए को भी ये बात पता होगी। तो देखें लेट्स सी होता है क्या है, लेकिन मैंने आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर दिया है। अच्छा, अब गुड न्यूज़ किन बच्चों के लिए? गुड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो कि मैथ्स और इंग्लिश में वीक है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बच्चा मैथ्स इंग्लिश में वीक हो वो आईबीए गया हो, या मैथ्स में वीक हो या सिर्फ इंग्लिश में वीक हो। ऐसा भी होता था, कुछ बच्चे दोनों में वीक होते थे। लेकिन इस बार आपके लिए बड़ी आसानी हो गई कि अगर आप इंग्लिश और मैथ में वीक हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंटर कॉमर्स किया हुआ है, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं, लेकिन आप आईबीए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका टेस्ट तो नहीं हो रहा। क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनकी प्लानिंग, उनके फ्यूचर गोल्स होते हैं, उनकी सोचने का अंदाज वो बिल्कुल ऐसा होता है कि किसी भी सामने वाले बंदे को मुतासिर कर सकता है। और आपका जब इंटरव्यू होगा तो आप अपने इंटरव्यू को भी मुतासिर कर सकते हैं। ऐसे कई बच्चे सीबीएम और ज़्यादा जाया करते थे, लेकिन वो इस बार आपको आईबी में मिलेंगे। तो ऐसा कह लें कि 10-20 साल के अंदर ये पहली बार हो रहा है बैचलर स्टूडेंट के लिए कि आईबी में इस बार रट्टू तोता और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, बुकिश स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, ज़्यादा वो आएंगे जो कि स्मार्टली प्ले करते हैं अपनी लाइफ को और
अपनी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स को और अपनी लाइफ को सबको बैलेंस लेते हुए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं अपनी लाइफ में। और यही एक अच्छे तालिब इल्म की जो है पहचान होती है, सिर्फ अकेडमिक्स में अच्छा होना अच्छा तालिब इल्म की पहचान नहीं होती। अच्छा, बैड न्यूज़ उन स्टूडेंट की ना जो सिर्फ अकेडमिक्स में अपने बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जब बच्चे अकेडमिक्स में अच्छे होते हैं नॉर्मली ये देखा गया है कि वो सोशल वर्क और अपने एक्स्ट्रा को करिकुलर्स में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि उससे उनकी अकेडमिक्स में सब होता है, वो अपने अकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो उनके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि आईबी ने स्पेशली सोशल इंटर्नशिप्स और को करिकुलर एक्टिविटीज़ की यहाँ पर बात की है। तो देखिए, इजी और डिफ़िकल्ट वाली जो बात थी वो मैंने बता दी। अब आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि आपके लिए ये इजी है या डिफ़िकल्ट है। बाकी टेंशन आप नहीं लेनी। देखिए, आपके पास और भी अदर बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंशाल्लाह अपने ऊपर यकीन रखने। आपने शॉर्ट लिस्ट होना है, बस शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है इंशाल्लाह उसमें बहुत अच्छे से वीडियो बना दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल भी आप नहीं लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ जिसको मैं अहमियत देता हूँ, कई टीचर्स अहमियत देते हैं, हमारा जो काम है वो होता है मेहनत करना। हमने अपनी पिछला साल का अकेडमिक लाइफ में बहुत मेहनत कर ली है। अब जो है हम एडमिशन लेने के लिए आईबी में अप्लाई करते हैं, तो मेहनत हमने कर ली। मेहनत के साथ हमारा दूसरा काम है अल्लाह से रुजू करना। तो अपने रब को याद कीजिए, तहज्जुद रेगुलरली पढ़ें, इंशाल्लाह देखिए उसका आपको फ़ायदा होगा। और अपने बड़ों की दुआएं लाजमी लें, ये बहुत असर करती हैं। शायद आप लोग इस चीज़ को मजाक समझ रहे हो या मेरी बातें अजीब लग रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल है। हमने जब बीकेट कर रहे थे तो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें समझाई नहीं। और नॉर्मली देखा गया कि आईबी में मेरे भी जितने दोस्त हैं उनसे जब बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने टाइम पर इस तरह की चीज़ें करी हैं, सदका खैरात करना, लोगों की मदद करना, इसी चीज़ें। अच्छा, अब एंड में मोटिवेशनल पार्ट जो मैंने कहा था, तो मोटिवेशन ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स आप अक्सर देखेंगे कि आईबीए में आते हैं एनटीएसपी के ज़रिए, वो मिडिल क्लास फैमिलीज से होते हैं, उनकी स्कूलिंग बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं होते, वो इंटीरियर से आ रहे होते हैं। इंटीरियर से इनका हाल आपको पता है कैसा है। इंटीरियर पंजाब का फिर भी अच्छा है, तो यहाँ पे इंटीरियर से इनमें तो टीचर्स भी अच्छे नहीं हैं और बहुत ही बुरा हाल है। आप ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, कहीं ना कहीं आपके जानने वाले होंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन आप अल्लाह का शुक्र करें, आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन है, आप अच्छी स्कूलिंग सिस्टम से हैं, आप अभी कराची में रहें या किसी और शहर में रहें, तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हैं इन सब चीज़ों के लिए। आप बिल्कुल टेंशन, जब ऐसे बच्चे इंटीरियर से आकर एडमिशन ले सकते हैं तो आपको अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है माजी में, और ये भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो टेंशन बिल्कुल लेनी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, और अल्लाह ना करे अगर नहीं होता तो आपके पास अदर बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ और नॉर्मली आईबी में पहली दफ़ा किसी का भी नहीं होता, लोग 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा अप्लाई करके ही जाते हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। उसकी वजह है कि पहली बार जो आप गलतियाँ करते हैं, क्योंकि नर्वसनेस हर स्टूडेंट में होती है, लेकिन आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेना, कॉन्फिडेंट रहें। आपका काम था मेहनत करना, आपने अपने पिछले साल का अपने एकेडमिक लाइफ में कर लिया, अब सिर्फ दुआ का काम है। और इंटरव्यू के लिए अभी बिल्कुल भी सोचें नहीं, मेहनत नहीं करें, अभी बस शॉर्ट लिस्ट होने के सोचें। आप वंस शॉर्ट लिस्ट हो जाए फिर इंटरव्यू में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा कि पैनल पर कुछ लड़कों को लूँगा जो आईबीए वगैरह में पढ़ रहे हैं, नाम से पढ़ रहे हो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को आपकी कवर कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर लाजमी कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।